Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon. Today I am going to deliver a lecture of history subject history, chapter 5, Kingdoms, Kings and an Early Republic. First of all, we will discuss Raja. Some of the Rajas were chosen by the Jana. क्या होता था कि राजा को जना मीन्स पब्लिक चूज करती थी, चुनती थी. सम वे आर रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग अश्वमेधा. तो कुछ राजा ऐसे चुने जाते थे कि जो जितना बड़ा यज्ञ या अश्वमेधा करते थे तो वो उस तरह से पहचाने जाते थे, चुने जाते थे. आफ्टर दैट अश्वमेधा क्या होता है? इट वॉज वन ऑफ द रिचुअल. ये एक रिलीजियस रिचुअल है. हिंदुओं की एक प्रथा है, परफॉर्म्ड बाय द राजा, जो राजा परफॉर्म करते थे, इन विच ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड वॉज गार्डेड बाय राजाज मैन. तो क्या होता था कि हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता था, फ्रीली छोड़ दिया जाता था किसी दूसरे राजा के एम्पायर में, उसको खुला छोड़ दिया जाता था. और जो राजा के मैन होते थे, आदमी होते थे, वो उसे गार्ड करते थे, उसका पीछा करते रहते थे, उसके पीछे पीछे जाते रहते थे. इफ़ द हॉर्स वैंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट. अगर ये घोड़ा किसी राजा के किसी दूसरे की किंगडम में चला जाता था और वो उसे रोक लेते थे, तो दैट मीन्स कि जिसके किंगडम में ये घोड़ा चला जाता था तो उनको इस राजा से जंग करनी पड़ती थी. तो इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, दे एक्सेप्टेड द पावर ऑफ द राजा. तो अगर वो उसको जाने देते थे, उस घोड़े को रोकते नहीं थे, तो इसका मतलब होता था कि वो उस राजा का पावर मानते हैं, उस राजा के कंट्रोल में हैं. ये किंगडम भी उसी राजा की किंगडम के साथ मिलाई जाती थी. तो इस सिस्टम को अश्वमेधा कहते थे. तो इसके बाद आ जाता है वर्णास. तो देयर आर 4 वर्णास. ब्राह्मण्स टू स्टडी वेदास एंड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. ये होते ब्राह्मण्स, वो होते थे जो वेदास को स्टडी करते थे, पढ़ते थे और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, तो उसमें जो कुर्बानियाँ देनी होती थी वो देते थे. दूसरे होते थे क्षेत्रियास. ये होते थे रूलर्स हु फॉट बैटल्स एंड प्रोटेक्टेड पीपल. जो क्षेत्रियास होते थे, ये होते थे रूलर्स, हुकूमत करने वाले, हुक्मरान, जो बैटल्स फॉट करते थे, जंग करते थे और प्रोटेक्ट करते थे अपनी प्रजा को, अपने लोगों को दूसरे राजाओं से. तीसरा होता था वेश्यास. वेश्यास वो होते थे जो फार्मर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे और हर्डर्स होते थे. ये तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फार्मर्स ज़मींदार हो गए, ट्रेडर्स कौन हो गए और हर्डर्स कौन हो गए. तो इसके बाद आ जाता है शूद्रास. शूद्रास वेयर टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स. जो शूद्रास थे ये इसमें सर्व करते हैं, ये इन 3 ग्रुप्स को सर्व करते हैं. दैट मीन्स कि ये इनकी सफाई, स्वीपिंग, जो कुछ भी काम लोग कास्ट का पुराने ज़माने में माना जाता था, तो वो ये सब लोग करते थे. तो आफ्टर दैट इसके बाद आ जाता है जनपदास. द राजास हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस. जो राजास ये बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते थे, वे आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदा रादर देन जनास. वो जो ये बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते थे वो पहचाने जाते थे, वो राजा बन जाते थे जनपदा के. द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट. जनपदा का लिटरली मतलब है लैंड, वो जगह जहाँ पे जना अपने पैर सेट करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, सेटल करते हैं अपने आप को, एंड सेटल डाउन, वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं.
आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स। तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो उन्होंने बहुत सी सेटलमेंट्स खुदाई करके निकाली इन दीज जनपदास, इन जनपदास में, इन जगहों पे, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जैसे पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर नियर मेरठ, and Atranjika Khera near Itha. The last two are in Uttar Pradesh. They found that people lived in huts. उन्होंने पाया कि लोग वहाँ पे huts में रहते थे and kept cattle as well as other animals, और cattles भी रखते थे. They also grew a variety of crops. वो बहुत सी crops cultivate करते थे, उगाते थे, जैसे कि राइस, वीट, बारडे, पल्सेस, शुगर केन, सेसमी एंड मस्टर्ड. आफ्टर दैट अब आ जाते हैं हम महाजनापदास. पहले तो था जनापदास, अब आ गया महाजनापदास. About 2500 years ago, some janapadas became more important than others. क्या हो गया? 2,500 साल पहले कुछ जनापदा बहुत इम्पोर्टेंट हो गए बाकियों से, एंड वी आर नोन एज महाजनापदास. कुछ जनापदास में से ही थे वो लोग, मगर वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, तो उन लोगों को महाजनापदास कहा जाने लगा. मोस्ट महाजनापदास हैड ए कैपिटल सिटी. जो बहुत से ज़्यादा महाजनापदास जो थे उन्हें वो मोस्ट हैड कैपिटल सिटी. मैनी ऑफ दीज वेयर फोर्टिफाइड. तो बहुत से इनमें फोर्टिफाइड मीन्स हो गया किलेबंदी करना. दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वेयर बुल्ट अराउंड देम. इसका मतलब है कि वो फोर्टिफाइड का मतलब है कि दीवारें चढ़ाई जाती थी, आसपास पूरे किलेबंदी की जाती थी, ऊंची ऊंची दीवारें चढ़ाई जाती थी, वुड की, ब्रिक की, स्टोन्स की. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. ये किस लिए किया जाता था? किलेबंदी किस लिए की जाती थी? फोर्ट्स क्यों बनाए जाते थे? किले क्यों बनाए जाते थे? वो इसलिए बनाए जाते थे कि लोग डरते थे दूसरे किंग्स, दूसरे राजा से बचने के लिए. वो समझते थे कि शायद ये लोग दूसरे राजा हम पर हमला करेंगे, हम पर अटैक करेंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए वो किलेबंदी करते थे, किले बनाते थे. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेयर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज. तो क्या होता था कि कुछ लोग ये दिखाने, कुछ हुक्मरान ये शो करते थे कि जितनी बड़ी सल्तनत, जितना बड़ा राज, जितना बड़ा महल, जितनी शान और शौकत उनकी होती थी, तो वो उतने ही पावरफुल माने जाते थे. टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड दियर सिटीज़. तो वो ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें बनाते थे अपने शहरों के आसपास इम्प्रेस करने के लिए. ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द fortified area could be controlled more easily by the king. और क्या होता था? और ये वजह भी होती थी कि वो जो उस किले के अंदर ज़मीन होती थी, उस चार दीवारी के अंदर वो मोटी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें जो बनाई जाती थी, उनके अंदर लोग जो रहते थे और जिनको फोर्टिफाइड किया जाता था, और जो ज़मीन थी और जो लोग थे उनको कंट्रोल करना बहुत ही बादशाह के लिए इजी हो जाता था. थाउजेंड्स इफ़ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड. तो इसके लिए हज़ारों लाखों ईंटें और पत्थर तैयार किए जाते थे. दिस इन टर्न मेंट एनॉर्मस लेबर. तो इसके लिए बहुत सी लेबर चाहिए थी, प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो इस स्टोन और ब्रिक्स तैयार करने के लिए हज़ारों की तादाद में मर्द, औरतें और बच्चे लगाए जाते थे. यहाँ पे दिखाया गया है महाजनापदा, जहाँ पे ये रेड डॉट्स होंगे, ये एंशिएंट सिटीज़ हैं. बे ऑफ बंगाल, ये है मगध, ये बहुत सी माला, अवंती, उज्जैनी, ये महाजनापदास की है.
यहाँ पे दिखाया गया है पेंटेड ग्रेवियर अर्दन पॉट। ये अर्दन पॉट है, मिट्टी से बना हुआ पॉट है, डिज़ाइंड विद सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इस पे डिज़ाइंस दिए गए हैं। ये हो गया फोर्टिफिकेशन वॉल एट जयपुर। ये हो गया किलेबंदी करना। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।